एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग सेकेंड वीडियो में हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोगों ने एफोरिज्म नंबर 1 से एफोरिज्म नंबर 5 तक डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 6 से लेकर के एफोरिज्म नंबर 10 तक। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाए। तो जल्दी से देख लेते हैं कि एफोरिज्म नंबर 6 में डॉक्टर हैनमैन ने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। एफोरिज्म नंबर 6 में ये एक्सप्लेन्ड है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के बारे में। ठीक, इसमें एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर जो होता है वो क्या ऑब्जर्व करता है किसी भी पेशेंट में। तो डॉक्टर हैनमैन कहते हैं कि जो एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होता है वो 3 चीज़ों को ऑब्जर्व करता है किसी भी पेशेंट में। इसमें 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले तो मॉर्बिड फिनोमेना, कोई एक्सीडेंट और सिम्टम्स। और इन सब ऑब्जर्वेशंस का सोर्स क्या होता है? इन सब ऑब्जर्वेशंस का सोर्स होता है सबसे पहले तो सिम्टम्स जो कि पेशेंट खुद फील करता है। इसके बारे में एक्सप्लेन्ड है एफोरिज्म नंबर 84 से एफोरिज्म नंबर 89 तक। देन आता है वैसे सिम्टम्स, वैसे पॉइंट्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड होता है पेशेंट के अंदर बाय द अटेंडेंट्स, मतलब उसके आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो लोग जो ऑब्जर्व करते हैं। इसके बारे में एक्सप्लेन्ड है एफोरिज्म नंबर 93 से एफोरिज्म नंबर 218 तक। देन लास्ट में आता है कुछ सिम्टम्स, कुछ पॉइंट्स जो कि फिजिशियन खुद से ऑब्जर्व करता है पेशेंट से रिलेटेड। ठीक, ये दे रखा है एफोरिज्म नंबर 90, एफोरिज्म 96 और 213 में। ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं इन सब का जो कलेक्शन बनता है उसी को कहते हैं पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। मतलब ये जो तीनों सिम्टम्स है जो कि पेशेंट खुद महसूस कर रहा है, अटेंडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहा है, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब मिल करके फॉर्म करती हैं किसी भी डिजीज़ का पोर्ट्रेट। ठीक, इसके फुटनोट में डॉक्टर हैनमैन ने एक टर्म यूज़ किया है जो कि है प्राइमा कॉजा मोर्बाई। ये जो टर्म है इसको ओल्ड स्कूल फिजिशियन जो है वो यूज़ करते थे एक्सप्लेन करने के लिए प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़। जो कि हम लोग जानते हैं, वो बिलीव करते थे कि कोई भी प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ जो होता है वो फॉरेन बॉडी होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, उसकी वजह से डिजीज़ होती है। ठीक, प्राइमा कॉजा मोर्बाई जो है एक और पॉइंट कि ये जो है ये एक लैटिन फ्रेज है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एफोरिज्म नंबर 7 के ऊपर। इसमें डॉक्टर हैनमैन ने एक्सप्लेन किया हुआ है कॉजा ओकेशनैलिस और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में। ये जो हम लोग पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज एफोरिज्म नंबर 6 में जिसमें के बारे में डिस्कस हुआ था, अगर उससे हम लोग रिमूव कर देंगे मैनिफेस्टिंग, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस, जिसको कॉजा ओकेशनैलिस भी कहते हैं क्योंकि ये लोग ओकेजन करते हैं डिजीज़ को, इन्हीं की वजह से डिजीज़ जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। तो अगर इसको पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ में से रिमूव कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है? हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज़। और ये ही जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड पिक्चर आ रही है इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज़ की, इसी को बोला जाता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ये ऐसी चीज़ होती है, इकलौती ऐसी चीज़ होती है जो कि हेल्प करती है हमें डिटरमाइन करने में कि हमें कौन सी मेडिसिन को चूज़ करना है उस पेशेंट के लिए। ठीक, सिमिलम गाइड करने के लिए ये सोल गाइड होती है फिजिशियन के लिए। इसके फुटनोट में डॉक्टर हैनमैन ने डिस्कस किया है इंडिस्पोजिशन के बारे में। एफोरिज्म नंबर 7 के फुटनोट में डिस्कस्ड है इंडिस्पोजिशन के बारे में। और इसका रिमूवल जो होता है इंडिस्पोजिशन में, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है रिकवरी के वे में, तो अगर उसका रिमूवल कर दिया जाए तो इंडिस्पोजिशन वाली जो भी प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कैलकुलस हो गया, उसका रिमूवल कर देंगे तो डिजीज़ अपने आप ही चली जाएगी। हम लोग जानते हैं कि इंडिस्पोजिशन क्या होता है। ठीक, देन आता है एफोरिज्म नंबर 7 का फुटनोट नंबर 2। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस्ड है। ये जो टर्म है ये जो है ये एंटीपैथिक या फिर इनैंशियोपैथिक ट्रीटमेंट को दिया गया है, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रबलसम सिम्टम होता है उसको सिंगल आउट किया जाता है। ठीक, और एंटीपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन जो है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी ट्रबलसम सिम्टम के अगेंस्ट में। और ये जो हम लोग ट्रीटमेंट मेथड अपना रहे होते हैं
एंटीपैथी या फिर एनांशियोपैथिक ट्रीटमेंट में इसी को बोला जाता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और ये कहाँ पे डिस्कस्ड है? एफोरिज्म नंबर 7 के फुटनोट सेकेंड में। ठीक, अब कुछ और पॉइंट सीख लेते हैं। एफोरिज्म नंबर 186 में डॉक्टर हैनमैन ने डिस्कस किया हुआ है डिजीजेस रिक्वायरिंग मैकेनिकल एड के बारे में। कॉजा ओकेजनालिस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था एफोरिज्म 7 में, ये कैसा टर्म है? ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एफोरिज्म नंबर 8 जिसमें ह्यूफ्लैंड्स कमेंट के बारे में डिस्कशन दे रखा है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि उनका क्या टर्म था और उन्होंने क्या पॉइंट रखा था, डॉक्टर हैनमैन ने उसको कैसे कन्फर्म किया था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उस पर भी एक वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाएगा। ओके, ह्यूफ्लैंड्स कमेंट में रिमूवल ऑफ सिम्टम्स जो होता है वही होता है रिमूवल ऑफ डिजीज। इसको डॉक्टर हैनमैन ने एक्सप्लेन किया था उनके कमेंट के रिप्लाई में। ठीक, इसके फुटनोट में एक्सप्लेन्ड है कि ह्यूफ्लैंड जर्नल जो थी वो कहती थी कि सिम्टम्स जो हैं कैन बी रिलीव्ड बाय होम्योपैथी बट द डिजीज रिमेन्स। मतलब इसके फुटनोट में ये पूरा जो भी स्टेटमेंट था उसको लिखा हुआ था। ठीक, देन आता है एफोरिज्म नंबर 9 जिसमें डिस्कस्ड है वाइटल फोर्स इन हेल्थ के बारे में। देन एफोरिज्म नंबर 10 जिसमें डिस्कस्ड है फैकल्टीज ऑफ वाइटल फोर्स या फिर जिसको हम कह सकते हैं क्वालिटीज ऑफ वाइटल फोर्स। देन आता है एफोरिज्म नंबर 11 जिसमें डिस्कस्ड है वाइटल फोर्स ड्यूरिंग सिकनेस। ओके, तो वाइटल फोर्स इन हेल्थ जो है ये एक्सप्लेन करता है कि इस वाले एफोरिज्म में एक्सप्लेन है कि वाइटल फोर्स जो है उसका क्या रोल होता है हेल्थ में। ठीक, और एडजेक्टिव्स कुछ यूज्ड हुए हैं इस एफोरिज्म में वाइटल फोर्स के लिए कि वो स्पिरिट लाइक होती है, सेल्फ एक्टिंग होती है जिसके लिए एक टर्म दिया हुआ है ऑटोक्रेसी, और वाइटल फोर्स जो होती है वो डायनेमिक होती है। ठीक, देन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं वाइटल फोर्स के रोल के बारे में जो कि वो हेल्थ में प्ले करती है। कुछ और एडजेक्टिव्स जो हैं उसको भी दिया गया है प्रीफेस में टू द 4th एडिशन, जो कि है हमारी वाइटल फोर्स क्या होती है? इंस्टिंक्टिव भी होती है, अनरीजनिंग भी होती है और इरेशनल होती है। ठीक, देन अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट एफोरिज्म में है जिसमें डिस्कस्ड है फैकल्टीज ऑफ वाइटल फोर्स। फैकल्टीज ऑफ वाइटल फोर्स क्या होती है, मतलब क्वालिटीज़ क्या होती है वाइटल फोर्स की? ये जो है वाइटल फोर्स ये प्रोवाइड करती है किसी भी पर्सन को एक फीलिंग, मतलब सेंसेशन की एबिलिटी, एक्टिविटी या फंक्शन वो करवाती है किसी भी बॉडी के अंदर, और सेल्फ प्रिजर्वेशन की एबिलिटी भी प्रोवाइड करती है पर्सन को। और इसी की वजह से जो पर्सन होता है वो लिविंग कहलाता है। ठीक है, देन वाइटल फोर्स जो है इसको रिप्लेस किया गया था वाइटल प्रिंसिपल टर्म से 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। एफोरिज्म नंबर 10 के फुटनोट में जो है ये पॉइंट दे रखा है कि अगर ये वाइटल फोर्स जो होती है ये एब्सेंट होती है तो पर्सन कुछ नहीं होता है, वो डेड हो जाता है। ठीक, अब हम लोग का आज तक हम लोग कवर करने वाले थे एफोरिज्म नंबर 10 तक, लेकिन क्योंकि हमारा जो एफोरिज्म नंबर 11 है वो भी इसी से रिलेटेड है तो इसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, वाइटल फोर्स ड्यूरिंग सिकनेस इसके बारे में दे रखा है एफोरिज्म नंबर 11 में। रोल ऑफ वाइटल फोर्स क्या होता है सिकनेस में, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, और इसके फुटनोट में एक टर्म यूज हुआ है मटीरिया प्रिकेंस। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि मटीरिया प्रिकेंस कौन से एफोरिज्म ने दे रखा है तो आप कहेंगे कि ये एफोरिज्म नंबर 11 के फुटनोट में यूज़ किया हुआ है मटीरिया प्रिकेंस टर्म। ठीक, फुटनोट जो है टू द 6th एडिशन उसमें दे रखा है डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में, मतलब नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट जो होता है कॉज और इफेक्ट का उसके बारे में डिस्कस्ड है। कुछ और पॉइंट्स देख लें तो मटेरिया प्रिकेंस जो होता है वो रॉन्गली मेंशन है यहाँ पर। ठीक, इसका जो एक्चुअल में जो मीनिंग है मटेरिया प्रिकेंस का वो एक्चुअली आता है एफोरिज्म नंबर 13 में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एफोरिज्म नंबर 13 में मटेरिया प्रिकेंस के बारे में क्या पॉइंट्स दे रखे हैं और आगे आने वाले एफोरिज्म्स को भी आप इसी तरह से जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।